हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.3 जो कवर कर ली थी। आज बच्चों हम आपकी एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों। तो इसमें मैं आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। मैंने पिछले 7.3 के अंदर भी इन फॉर्मूलों के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे कि कुछ फंक्शन के अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ जाए बच्चों tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्योंकि वैसे तो tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसमें तो था नहीं, लेकिन tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों डायरेक्ट। एक तो होता है बच्चों log secant x होता है, और एक होता है बच्चों माइनस log cos x। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ किया था हमने 7.3 के लास्ट कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के अंदर। और कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर करना आ जाए तो कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sin x, या होता है बच्चों माइनस log cosecant x। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई प्रूव करना हो या फिर क्वेश्चन के अंदर साइन कोस यूज़ हो रहा हो तो उसी की टाइप से हम इनको यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीकेंट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan x होता है। अगर सीकेंट एक्स ओनली आ जाता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस होगा c, और लॉ या फिर होता है log tan π/4 प्लस x/2। ये भी हम यूज़ करते हैं π/4 प्लस x/2। ये फॉर्मूला भी हम इसका यूज़ करते हैं सीकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और एक बच्चों इसके अंदर आता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो होता है log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, या फिर होता है बच्चों log tan x/2। ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें अगर ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के हैं बच्चों tan x का, कोट x का, सीकेंट x का और कोसिकेंट x का, तो इनको आप माइंड करेंगे। उसके बाद बच्चों कुछ और भी यहाँ पे फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। एक फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, ये फर्स्ट हो गया आज का, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये है आपका फिफ्थ। इसमें देखिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी पावर मान लीजिए कुछ भी है n है, और मल्टीप्लाई में पड़ा है बच्चों उसका डेरिवेटिव। इस एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। अगर मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन एफ एक्स है और उसकी पावर n है और उसका मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव आ गया है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों एफ एक्स की पावर वही एक इंक्रीज कर देंगे, n+1 हो जाएगी, डिवाइड में भी n+1 आ जाएगा, प्लस में c। और यहाँ पे जो n है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि अगर n-1 है तो ये जीरो एक मीनिंगलेस टर्म बन जाती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हमने कर चुके हैं, ये हम यूज़ भी कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा है उस फंक्शन का, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log एफ एक्स। वही फंक्शन उसका log हो जाएगा बच्चों, तो वो उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर कोई फंक्शन है और उसके न्यूमिनेटर के अंदर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव पड़ा है, तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी और डिवाइड में वही आ जाएगा। और अगर न्यूमिनेटर के अंदर उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो log एफ एक्स उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी के साथ से बच्चों नेक्स्ट एक और फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a रेज़ टू पावर, अगर किसी भी
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर कोई फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एफ एक्स एच इट इज आ जाएगा, डिवाइड में log ए आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा log ए प्लस सी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ध्यान रखना इसमें ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा कौन, ए। तो ध्यान रखना अगर ए रेज टू पावर कोई फंक्शन आ रहा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान रखना उसके ए रेज टू पावर एफ एक्स वही डिवाइड में log ए उसका इंटीग्रेशन। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस, अगर कोई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पावर एफ एक्स आ रही है और साथ में उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो यही आ जाएगा ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर ई रेज टू पावर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी मल्टीप्लाई में है, तो वही फंक्शन उसका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। डिवाइड में वैसे log ई लिखा जाता है बच्चों, जैसे यहाँ log ए लिखा है, लेकिन log ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये ई रेज टू पावर एफ एक्स से बन जाता है। उसके बाद बच्चों ये हैं हमारे कुछ सिंपल जनरल फॉर्मूले। आज की जो एक्सरसाइज में है जो हमने यूज़ करने हैं, तो उसके अंदर जो आज की एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे वो भी मैं फॉर्मूले आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है जो आज का, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अगर इस टाइप से कोई फंक्शन बन रहा है और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है। और या फिर ये होता है बच्चों -1/a कोट इनवर्स x बाई ए। इसमें बच्चों आपको तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/a कोट इनवर्स x बाई ए प्लस हो जाएगा c। तो आपको ध्यान रखना है इसका ये फॉर्मूला, अगर इस टाइप की कोई किसी फंक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों, अगर यहाँ पे साइन हो जाए प्लस की पोजीशन पे माइनस हो जाए, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो हमारा इंटीग्रेशन होगा 1/2a log x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और थर्ड इसका है बच्चों कि अगर dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो उसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ए प्लस एक्स डिवाइड में हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो ध्यान रखना इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ध्यान रखना इसको, प्लस में हो जाएगा सी। उसके बाद अगर आ जाए रूट वाले, कि अगर हमारे पास आता है जो dx डिवाइड में रूट, अगर इनके ऊपर रूट लग जाए, जो डिवाइड वाले फंक्शन है इनके ऊपर क्या लग जाए, रूट लग जाए, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लग गया, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और या फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है इसको फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, अगर रूट लग जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर, मीन इसके ऊपर रूट लग जाए, तो जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना इसका। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे रूट लग जाए, अगर रूट लग जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें हमें इन फॉर्मूलोज को क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। उसके बाद और भी एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर, अगर हमारे पास डायरेक्ट आ जाए, ये रेशनल में ना हो, डायरेक्ट हो कि ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस टाइप की कोई फंक्शन बन रहा हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्ट बन रहा हो तो एक्स बाई टू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। उसके बाद बच्चों इसके अंदर आता है एट्थ में क्या है कि अगर हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक्स बाई टू रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना है इसके अंदर ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर यहाँ माइनस आ जाए रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बाई टू रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस हो जाएगा यहाँ पे ए स्केयर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना इसके अंदर ये फॉर्मूला भी आपको। और अगर हमारे पास आ रहा है बच्चों डी एक्स डिवाइड बाई मोड ऑफ एक्स रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इसका इंटीग्रेशन अगर करना आ रहा है, अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है तो हमें इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 1/a सीकेंड इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और जो मोड एक्स है वो ग्रेटर देन क्या होता है, मोड ए से ग्रेटर होगा बच्चों। ध्यान रखना है आपने इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है तो। उसके बाद ये इसके अंदर यूज़ होने वाले कुछ आपके पास फॉर्मूलेज हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होने वाले कुछ फॉर्मूले ये हैं। तो चलते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज जो हमारी पास है 7.4, जिसको हमने करना है बच्चों। तो इसमें क्या है देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.4 का, उसमें क्या किस टाइप की फॉर्म बनती है वो चेक करेंगे। तो 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन, लेट आई जो मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है वो क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर डिवाइड में है x4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए 3x स्क्वायर है बच्चों, जो हमारे पास वैल्यू है वो सॉरी x6 है, यहाँ x6 है, x6 प्लस 1। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, तो मैंने बताया था जब पुट करते हैं तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब पुट होगा, अगर यहाँ 3 है तो 4 पावर पुट होगी, तो एक पावर ज़्यादा पुट करनी होती है। तो यहाँ मैं पुट करूँगा, पहले मैं इसको ये लिख सकता हूँ बच्चों 3x स्क्वायर डिवाइड में x6 को लिख सकता हूँ x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए x क्यूब को मैं पुट कर देता हूँ, पुट x क्यूब इज इक्वल टू टी, इस x क्यूब को मैंने t पुट कर दिया तो x क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा बच्चों 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए 3x dx की वैल्यू मिल गई, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3x स्क्वायर dx की वैल्यू मिल गई dt, डिवाइड में हो गया बच्चों x क्यूब को हमने t पुट कर दिया तो t स्क्वायर प्लस 1। और हम जानते हैं कि ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस, हम 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही फॉर्मूला था। तो ये यूज हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/a, ए कितना हो गया 1 ही है, ए की पोजीशन पे 1 है, इंटू tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की पोजीशन पे t है, सॉरी x की पोजीशन पे t है, तो x बाई ए की पोजीशन पे बना तो tan इनवर्स t आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा। तो tan इनवर्स t किसको पुट किया था हमने, x क्यूब को प्लस में c, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में फिर रूट वाला आ गया, लेट i इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइड में है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1 प्लस
4x² को लिख दिया 2x का स्क्वायर, 4x² को हमने क्या लिख दिया बच्चों 2x का स्क्वायर, क्योंकि 4x² आ जाएगा। अब मैंने पुट कर दिया 2x को, 2x इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1/2 डी टी। तो अगर 1/2 डी टी बन गई तो आई इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा 1/√1 प्लस 2x को हमने टी पुट कर दिया तो टी का स्क्वायर हो गया ये, और डी एक्स की वैल्यू बन गई 1/2 डी टी। वी कैन राइट इट 1/2 कॉमन, टेक 1/2 कॉमन एंड 1/डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्योंकि प्लस अगर आ रहा है बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो डिवाइड में है उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है। तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो हम इसको फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू लॉग, अब देखिए log x प्लस, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों log x, x कौन है, x की पोजीशन पे t है, तो log t प्लस ये 1/2 यहाँ पे साथ में है, 1/2 log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये सेम ही रखना है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो टी है उसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यूज़ किया हमने इसका इंटीग्रेशन का। वो क्या होता है जो इसका इंटीग्रेशन, वो होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आप शो करके दिखा सकते हो जो। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया है t प्लस √t स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब हमने t किसको पुट किया बच्चों 1/2 log t हमने पुट किया था 2x को, 2x प्लस √2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा c। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन, आपने खुद ट्राई कर लेना है बच्चों इसको। 2 - x को हम t पुट कर लेंगे इसमें, और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है यहाँ पे, यहाँ एट i इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 1/9 - 25x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम होता है इन टर्म को सिंपल बनाना। अब मैं इसका एक मेथड और बता देता हूँ बच्चों। आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लीजिए। इट मीन्स अगर मैं इसमें से 25 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से 25 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 9/25 माइनस 9/25 माइनस क्या बचेगा बच्चों। आप इतना कंफ्यूज मत हो बच्चों, क्योंकि आप कॉमन लेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही करें, 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर को लिख दें 5x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 5x का स्क्वायर। अब इस 5x को t पुट कर देंगे, पुट 5x इज इक्वल टू टी, तो 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हमारे पास dx की जो वैल्यू आ गई, तो dx इज इक्वल टू आ गया, वो आ गया 1/5 dt, 1/5 dt। तो dx की पोजीशन पे तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√9 माइनस 5x को t पुट किया तो t का स्क्वायर हो गया, और dx का हो गया 1/5 dt। dx की पोजीशन पे हमने क्या पुट कर दिया, 1/5 dt। तो 1/5 कॉमन ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखिए ए स्क्वायर, ये ए की पोजीशन पे 3 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर √x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो आपको ध्यान रखना होता है, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज करने होंगे। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5
साइन इनवर्स एक्स कौन हो गया, टी हो गया, डिवाइड में ए कौन हो गया, 3 हो गया, प्लस सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब आप वापस इसमें, अब यहाँ पे मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि 1/√a² माइनस x² dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया आपको साथ साथ। अब यहाँ पे टी किसको पुट किया हमने, टी पुट किया बच्चों 5x को बाई 3 प्लस सी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास है 3x डिवाइड में है 1 + 2x की पावर 4। तो देखिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चीज़ें वही हैं सारी की सारी, बस इनको आपने थोड़ा सा इजी करके देखना होता है। इसको स्केयर बनाना होता है, कहने का मतलब इसको स्केयर बनाना होता है। तो 3x डिवाइड में अगर मैं इसको लिख दूँ √2x² का स्केयर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि √2 का स्केयर 2 आ जाएगा, x² का स्केयर x की पावर 4 आ जाएगी। अब मैं इसको पुट कर दूंगा, √2x² को क्या पुट कर देंगे हम, टी पुट कर देंगे √2x² को। इसको टी पुट किया तो 2 आगे आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर, तो x dx की वैल्यू क्या बन गई है, x dx की वैल्यू बन गई है 1/2√2 dt, ये वैल्यू बन गई है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ जो दिस सिंप्लाइज। अब देखिए 3 कॉमन ले लो बाहर, i इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया, इंटू x और dx, क्योंकि 3 तो मैंने कांस्टेंट था बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के साइन से। x और dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2√2 dt है। तो ये 1/2√2 dt और डिवाइड में है बच्चों 1 + √2x² को t पुट कर दिया तो t का स्केयर हो गया, और x dx को हमने क्या पुट किया है, x dx को 1/2√2 dt ये पुट किया हमने। तो देखिए यहाँ पे 1/2√2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 3/2√2 अंदर रह गया बच्चों 1 + t² dt, और ये फिर वही सेम फर्स्ट में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, a² प्लस x² प्लस a² का, क्योंकि इस 1 को लिखते हैं 1 का स्केयर, तो वो क्या था, वो डायरेक्ट आया था 3/2√2। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t प्लस c। तो t किसको पुट किया, वो वापस वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2√2 tan इनवर्स t हमने पुट किया था √2x² को, प्लस में हो जाएगा c। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने इसके सिक्स्थ क्वेश्चन को और ट्राई करना है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन को, सेवन्थ क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। तो आपने आज मैं आपके लिए इतने 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके। अब आगे जो नेक्स्ट इसके जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो करके ट्राई कर लेना बच्चों। हम इसको, मैं आगे इसको 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप कर सको तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन 7th क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।